हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पूजा और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंग्लिश का प्रैक्टिस कोर्स। इसमें हम अब तक एरर डिटेक्शन के पार्ट 6 कर चुके हैं। दैट मीन्स 6 हम इसके ऊपर कर चुके हैं सेशन। आज हमारा 7 सेशन है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेलवे मिनिस्टर्स proposals receive cabinet approval not only passenger boarding trains but even those getting down after a journey would have to shell out a user fee over and above the ticket prices। अब देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हमें कैसे कहाँ एरर ढूंढनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा इफ़ वाले, दैट मीन्स हमें कंडीशन वाले सेंटेंस जो हमारे रूल्स थे वो हमारे माइंड्स में आ जाने चाहिए। इफ़ द रेलवे मिनिस्टर प्रपोजल रिसीव दैट मीन्स ये किस में है, ये आपका है सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, हमें कैसे पता लगा सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि जो वर्ब है रिसीव, ये जो वर्ब है उसमें क्या होता है, एस या ई एस लगता है, बट जिसका नाउन है वो प्लूरल है, इसलिए इसमें कोई भी एस या ई एस नहीं लगा है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। हमने पढ़ा था अगर हमारा इफ़ वाला मतलब जो कंडीशनल पार्ट होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, तो जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है वो किस में आएगा, विल या शैल। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। इफ़ द रेलवे मिनिस्टर प्रपोजल रिसीव कैबिनेट अप्रूवल not only passenger boarding trains but even those getting down after a journey would have तो नहीं आना चाहिए था। हमने देखा जब इफ़ वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिंपल विल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल। आफ्टर अ जर्नी विल शेल आउट अ यूज़र फ्री ओवर एंड अबव द टिकट प्राइसेस। तो किस पार्ट में एरर है, एरर है डी पार्ट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही ध्यान से हम ऊपर जो हेडिंग दिया हुआ होता है, जो नोट दिया होता है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी क्या आता है कि आपको एरर फाइंड करना होता है किस पार्ट में है। ठीक है, तो जिस पार्ट में एरर होता है वो आपका आंसर होता है। बट कभी कभी क्या होता है, आपको देखना होता है जो पार्ट आपका एरर फ्री होता है वो आपका आंसर होता है। मतलब उसमें अगर जैसे ए बी सी डी ई ऐसे कैसे यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पर तो हमें देखना है किस पार्ट में एरर है। जिस पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बट उसमें क्या होगा कि आपको देखना होगा आपका कौन सा पार्ट एरर फ्री है, किस में एरर नहीं है। जिस पार्ट में एरर नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम बहुत ध्यान से डायरेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट हैड फर्दर सेड दैट दीज चार्जेस वुड बी levied at stations which had been developed or would be redeveloped under the PPP model and also those stations which would witness heavy footfall in the next 5 years। ठीक है, हमें पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे जो नेक्स्ट लिखा होता है, नेक्स्ट लास्ट, ये क्या होते हैं, मतलब हमारे जो 5 ईयर है, ठीक है, हमारा 5 ईयर है, इससे पहले नेक्स्ट आ गया तो इसने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया, तो उससे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। लास्ट नाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग एंड लास्ट डे, तो इससे पहले हम कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ को स्पेसिफाई कर चुका होता है, तो प्रपोजिशन वहाँ पर रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर आपका ई पार्ट में एरर है। तो व्हाट विल बी द आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट ओनली वुड दैट डिमॉन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ। हमें देखना है नॉट ओनली के बाद क्या आया है, क्योंकि नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आता है, उसके बाद भी सेम चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमारा आया है नॉट ओनली वुड दैट डिमॉन्स्ट्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ आर डेमोक्रेसी बट ऑल्सो। यहाँ पर नॉट ओनली के बाद वुड आया था, तो यहाँ बट ऑल्सो के बाद भी वुड आना चाहिए, क्योंकि पैरेललिज्म को फॉलो करते हैं। मतलब नॉट ओनली के बाद अगर नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन ही होगा।
तो यहाँ पर ये इट नहीं होगा, बट ऑल्सो वुड इट होगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी में एरर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर बी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं एरर को, या हमें उन वर्ड को ध्यान में रखते हुए करना होता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे नोट ओनली आया, हमने नोट ओनली के ऊपर रूल पढ़ा है कि नोट ओनली के साथ एक तो बट ऑल्सो आता है, फिर नोट ओनली के बाद जस्ट बाद जो भी चीज़ आएगा वही चीज़ बट ऑल्सो के बाद आनी चाहिए, ठीक है। अगर नोट ओनली के बाद यहाँ नाउन आता तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन ही आता, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा नोट ओनली है उसके बाद वुड आया है, तो यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद भी वुड ही आना चाहिए। तो यहाँ पे इट है, तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैमिलीज अक्यूज्ड द हुआन एंड हुबई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ concealing the outbreak when it first emerged their late last year, failing to alert the public and bungle the response, allow COVID-19 to explode out of control, ठीक है। अब देखिए हमें एरर कैसे फाइंड करनी है, इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फैमिलीज़, तो जो फैमिलीज़ आया वो प्लूरल है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम आगे। द फैमिलीज़ अक्यूज्ड किया द वुआन एंड हुबई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ किस चीज़ के लिए, कंसीलिंग द आउटब्रेक व्हेन इट फर्स्ट। देखिए जो यहाँ पे इट आया है ये किस चीज़ के लिए आया है, फैमिलीज़ के लिए तो आया। द फैमिलीज़ अक्यूज द वुआन एंड हुबई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ कंसीलिंग द आउटब्रेक व्हेन इट फर्स्ट एमर्ज्ड देयर लेट लास्ट ईयर। तो यहाँ पर जो इट में ही एरर है, क्योंकि अगर आपका जो इट आया ये फैमिलीज़ के लिए आया तो यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए इट नहीं आएगा, क्योंकि फैमिलीज़ तो आपका प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे कोई प्लूरल ही प्रोनाउन आना चाहिए। तो आपके किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। तो जिस पार्ट में एरर होती है वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, विमेन इन इंडिया हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स एज मैन, हाउएवर पीपल डज नॉट। पीपल कौन सा नाउन होता है, प्लूरल। जब ये प्लूरल होता है तो डज नॉट तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, डू नॉट फॉलो दिस रूल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट अ डे गोज बाय वेयर यू डोंट हेयर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ न्यूज़। हमें पता है जो न्यूज़ होता है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, उसके आगे हम नंबर कैसे लगा सकते हैं। जिस चीज़ को आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, जो अनकाउंटेबल, उसे कैसे आप काउंट कर रहे हो। तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ नहीं आएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, अगर हम 100 नहीं लगाएं तो हम लगाएंगे पीस ऑफ, ठीक है। अगर हमें एक न्यूज़ की बात बतानी तो हम बोलते हैं अ पीस ऑफ न्यूज़, ठीक है। यहाँ पे है वेयर यू डोंट हियर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ न्यूज़, तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर है। जिस पार्ट में हमारा एरर होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिसिप्लिन कैन बी एक्सप्लेन एज अ ट्रेनिंग। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे मोडाल्स होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। बट अगर वो पैसिव वॉइस में होते हैं तो मोडाल्स प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डिसिप्लिन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ ट्रेनिंग विच विल डेवलप वंस मोरल कैरेक्टर एंड हेल्प टू प्रोड्यूस। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारे हेल्प, मेक, बिड ये होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बेयर इन्फिनिटिव होते हैं। मीन्स इनसे
बाद हम कभी भी टू नहीं लगाते हैं, ये टू को कभी फॉलो नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद अब समझ में आ गया होगा कि हेल्प आया है, हेल्प बेयर इन्फिनेटिव है तो टू तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, तो आंसर आपका है सी, ठीक है। इन चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि मेक हो गया, बिड हो गया, आपका हेल्प हो गया, बेयर इन्फिनेटिव होते हैं। बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं? बेयर इन्फिनेटिव वो होते हैं जो टू को फॉलो नहीं करते हैं, जिनके बाद हम टू नहीं लगाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंशिएंट हिंदूज insisted of the essentiality of leading a life of restraint, ठीक है। देखिए द एंशिएंट हिंदूज़, जो एंशिएंट हिंदूज़ हैं, जो हमारे पूर्वज हिंदू हैं, इंसिस्टेड ऑफ द एसेंशियलिटी, इंसिस्टेड करते थे किस चीज़ को, किस चीज़ की एसेंशियलिटी को, एसेंशियलिटी ऑफ लीडिंग आ लाइफ, एक लाइफ को, लीडिंग आ लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आ यूज़ हुआ है, अ लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंट। हमने पढ़ा था जब ओ आता है, सॉरी ऑफ आता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्ट्रेंट या तो रेस्ट्रेंट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेस्ट्रेंट ही करेंगे, तो यहाँ पे हमारा डी पार्ट में एरर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिकली इट हैज़, इट आया इसलिए हैज़ आया है, ठीक है। प्रूवन, हैज़ आया है इसलिए प्रूवन आया, मतलब थर्ड फॉर्म। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, प्रूवन और प्रूव्ड। इट हैज़ बीन प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका है। इट हैज़ बीन प्रूवन, जो चीज़ पहले से प्रूव हो चुकी हो उसको, मतलब जो चीज़ पहले से प्रूव हो, पहले साबित की जा चुकी है, हम प्रूवन यूज़ करते हैं। और जो चीज़ हम प्रूव करते हैं, किसी के द्वारा प्रूव की जाती है, उसे प्रूव्ड लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रूवन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रूव्ड। तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि एक होता है प्रूवन, एक होता है प्रूव्ड। हम बोलते हैं ना इट हैज़ बीन प्रूव्ड, तो जो प्रूव्ड होता है ये हमारे द्वारा किसी के थ्रू प्रूव होता है। और ये पहले से प्रूवन, सत्य नहीं बोलते कि ये एक सत्य बात है, मतलब वो पहले से किसी के द्वारा कही गई है, बहुत पहले से, तो वहाँ पर हम प्रूवन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, इट शुड बी नोटेड दैट दिस इज पोटेंशियली एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक एज इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक्स परसेप्शन, मतलब पब्लिक के परसेप्शन। क्या परसेप्शन था वो? ऑन वॉट मैटर, क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्या क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वॉट मैटर्स मोस्ट, इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू देयर नीड्स, गवर्नमेंट का उसकी नीड्स के ऊपर। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो आपको एरर खुद ही दिख जाएगी। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट, इट शुड बी नोटेड, ये नोट किया जा चुका है, दैट दिस इज पोटेंशियली एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक एज इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक परसेप्शंस, पब्लिक के परसेप्शन पे बेस्ड है। ऑन वॉट, कौन से परसेप्शन है वो जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ गवर्नमेंट टू देयर नीड। देयर यहाँ पे किसके लिए आया है? पब्लिक के लिए आया है, पब्लिक के परसेप्शन की बात की गई है ना, तो यहाँ पे आया है टू देयर नीड्स, मतलब पब्लिक के परसेप्शन की जो नीड है। तो पब्लिक का परसेप्शन जो है क्या वो लिविंग थिंग है? नो लिविंग थिंग होगा ना, ठीक है। और दूसरा रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके यहाँ पे डी पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे नेक्स्ट वाले सेशन में हम इसका पार्ट 8 करेंगे। मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो सब करा दिए हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं या फिर जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए।